Good morning, students. Welcome to online classes by वंदना रावल यूट्यूब चैनल पर 10 वर्षों से 100% रिजल्ट रूरल एरिया में इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। क्लास 10th एंड 12th आरबीएससी बोर्ड के स्टूडेंट्स यूट्यूब चैनल पर वंदना रावल। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ RBSC Board Class 10th Resolution Book 2nd English Lesson 6 Feast of the Dead Page 37 third paragraph से Another neighbor took care of the food for the next day. दूसरे नेबर ने अगले दिन का भोजन उपलब्ध करा दिया. This went on for 3 or 4 days. ऐसा 3 और 4 दिन तक चलता रहा. None of the later meals were as tasty और generous. उसके बाद जो भी मील आए वो इतने टेस्टी और उदार नहीं थे एज द फूड फ्रॉम द वाइट हाउस, जैसा कि वाइट हाउस से आए भोजन के थे. बट देवर ऑल अ ग्रेट डील, लेकिन फिर भी वो उनके लिए बहुत अधिक था. बेटर देन एनी दैट वाज एवर कुक्ड इन गुलनाज पोस्ट, लेकिन फिर भी वो सब भोजन भी गुलनाज के पतीले में बने भोजन से ज़्यादा अच्छे थे. इफ़ दिस कुड हैव कंटिन्यूड, अगर ऐसा चलता रहता, गुलनाज एंड हर चिल्ड्रन कुड ईजीली हैव बोर्न देयर सोरो, तो वो अपना दुख सहन कर लेते. टू द एंड ऑफ देयर लाइव्स, अपने जीवन के अंत तक. बट व्हेन द स्ट्रेस स्टॉप्ड, लेकिन जब ट्रेस खाने की थाली आना बंद हो गई, कमिंग एंड द कोल दे वर बाइंग, और जो कोयला वो खरीद रहे थे फ्रॉम द स्टोर ऑन द मेन स्ट्रीट से, कुड नॉट बी बोट एनी मोर, वो ज़्यादा नहीं आ सकता था. दे बिगेन टू रियलाइज दैट देयर सोरो वाज अनबियरेबल, तो उन्हें एहसास हुआ कि जो दुख उन पे आया है वो अनबियरेबल है. द फर्स्ट डे द फूड स्टॉप, पहले दिन तो भोजन आना बंद हुआ. दे केप्ट अप देयर होप्स टिल नून, दोपहर तक उन्होंने इंतज़ार किया. रनिंग टू द डोर ईच टाइम, हर बार वो दरवाजे तक दौड़ के जाते. दे हर्ड अ फुट स्टेप आउटसाइड, जैसे ही उन्हें कदमों की आवाज़ बाहर की तरफ सुनाई देती. बट इट वॉज ओनली पीपल गोइंग, लेकिन अबाउट देयर डेली लाइफ्स, लेकिन ये तो केवल उन कदमों की आहट थी जो लोग बाग अपने कार्य के लिए बाहर आ जा रहे थे गली में. एट सपर टाइम, जब रात्रि का भोजन का टाइम हुआ, दे रियलाइज नो वन वाज गोइंग टू ब्रिंग देम फूड, तो उन्हें एहसास हुआ कि अब उनके लिए कोई भोजन नहीं लाएगा. सो दे हैड टू कुक एट होम, इसलिए उन्हें घर पे ही पकाना होगा. एज दे हैड डन बिफोर, जैसा कि पहले भी होता था. दे हैड गोट यूज्ड टू क्वाइट डिफरेंट, लेकिन वो इससे अलग डिफरेंट टाइप ऑफ फूड ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज, कुछ दिनों से वो अलग तरह का भोजन खा रहे थे. एंड फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू एडजस्ट टू मर्ज डिश गुलनाज कुक्ड विद हार्डली टेरेस ऑफ बटर, कि अब उन्हें एडजस्ट करना पड़ेगा जो गुलनाज पकाती है जिसमें बहुत कम बटर होता है. बट दे हैड नो चॉइस, लेकिन अब उनके पास कोई चॉइस नहीं है. बट टू गेट यूज टू इट अगेन, वापस इसकी ही अभ्यस्त होने के अलावा. इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर दे रेन आउट ऑफ द हाउस, ये ज़्यादा देर नहीं था कि वो बाहर भागे. फॉर बटर, फ्लावर, पोटैटोज एंड ग्रेन, लेने के लिए. फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज दे एट वट एवर दे फाउंड इन द हाउस, उन्होंने कुछ दिन तो वही खाया जो घर में उपलब्ध थे. 2 अनियंस, अ क्लोव ऑफ गार्लिक, 2 प्याज, एक गार्लिक मिस लहसुन, अ हैंडफुल ऑफ ड्राई बीन्स, और जो ड्राई बीन्स अनाज उनके घर में था. फाउंड कॉर्नर ऑफ द कबर्ड, जो कबर्ड के कोने में बचे कुचे मिले. फाइनली देयर केम अ डे वेन ऑल पोट्स, बास्केट्स, फिर वो दिन आया जब सब बर्तन, टोकरी, बोटल्स एंड बॉक्सेस इन द हाउस वर एम्प्टी, जो सब खाली हो गए थे. दैट डे फॉर द फर्स्ट टाइम, उस दिन पहली बार, दे वेंट टू बेड
ऑन एम्प्टी स्टमक्स, वो खाली पेट ही सोए। द नेक्स्ट डे वॉज द सेम, अगले दिन भी वही दिन था। बाय द नेक्स्ट आफ्टरनून अ लिटिल वन हैड स्टार्टेड क्राइंग विद हंगर, जो छोटा बच्चा था वो भूख के मारे रोने लगा। गुलनाज केप्ट होपिंग समवन वुड सेंड फॉर हर टू वॉश क्लॉथ्स, गुलनाज केप्ट होपिंग समवन वुड सेंड फॉर हर, कोई उसे बुलाएगा कपड़े धोने के लिए। बट द पीपल ऑफ द स्ट्रीट थॉट, लेकिन गली के लोगों ने सोचा, इट वुड बी इनकंसिडरेबल टू कॉल हर फॉर वर्क, कि बेचारी का पति मरा और उसको कपड़े धोने के लिए बुलाएंगे, अच्छा नहीं होगा। द डे आफ्टर नो वन ऑफ द हाउस होल्ड थॉट ऑफ गेटिंग अप, अगले दिन कोई उठा नहीं। दे ऑल हैड विजन्स ऑफ फूड, बस उनके दिमाग में, उनके दृश्य में भोजन की थालियाँ आ रही थी। द यंगर बॉय सा सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी ब्रेड, छोटे बच्चे ने एक सॉफ्ट और फ्लफ़ी ब्रेड देखा। द ओल्डर बॉय सा स्वीट्स इन अ स्ट्रीट, बड़े वाले ने मिठाइयाँ देखी। इफ़ ओनली ही हैड देम वंस मोर, अगर एक बार फिर उन्हें वो मिल जाए। ही वुड ईट देम वन बाय वन, तो उन्हें एक एक करके सारे खा जाएगा। सवरिंग ईच माउथ फुल, पूरा मुँह भर के। What a fool he had been to have eaten all his share at once, और अपने हिस्से को एक साथ ही खा जाएगा, उससे बड़ा मूर्ख कौन होगा। गुलनाज ले इन हर बेड, गुलनाज अपने बिस्तर में थी। लिसनिंग द मर्मर्स ऑफ चिल्ड्रन, वो बच्चों का बातें सुन रही थी। टीयर्स फ्लोइंग साइलेंटली डाउन हर चीक्स, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। लाइफ वेंट ऑन इन द स्ट्रीट आउटसाइड एज बिफोर, गली में जीवन वैसे ही चल रहा था जैसा बाहर पहले था। द डोर क्लोज्ड, दरवाज़ा बंद था। शी न्यू इट वॉज द बॉय नेक्स्ट गोइंग टू स्कूल, ये बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं। फुट स्टेप साउंडेड आउटसाइड, जो कदमों की आहट बाहर सुनाई दे रही है। दिस टाइम इट वाज थैशन एनफील्डी बार्बर था, जो वॉकिंग डाउन स्ट्रीट टू ओपन हिज शॉप, जो अपनी दुकान खोलने जा रहा था। द नेक्स्ट वन द नेक्स्ट वन वाज द क्लर्क इन द इलेक्ट्रिक कंपनी, जो दूसरा था वो इलेक्ट्रिक कंपनी में क्लर्क था। देन द शू मेकर, फिर एक जूता बनाने वाला। एंड द ब्रेडमैन, अब ब्रेड वाला था। हु कम्स टू द वाइट हाउस एवरी डे, जो रोज़ाना वाइट हाउस पे आता था। एट द सेम टाइम, उसी समय पे। द बिग बास्केट टाइड टू बोथ साइड्स ऑफ हिज हॉर्स, उसके घोड़े के दोनों साइड पे बिग बास्केट टके हुए होते, वर फुल ऑफ ब्रेड, जिससे ब्रेड भरी होती थी। द क्रैकिंग ऑफ द बास्केट कुड बी हर्ड फ्रॉम फार अवे, और जो बास्केट की आवाज़ है वो दूर से ही आ जाती थी। इट वॉज द ओल्डर बॉय हु फर्स्ट हर्ड इट, ये बड़ा बेटा था जिसने पहले इसे सुना। एंड कुक्ड लुक्ड फॉर टुवर्ड्स हिज यंगर ब्रदर, और उसने अपने छोटे भाई की तरफ देखा। गुलनाज गॉट अप इन द कोल्ड रूम, गुलनाज कोल्ड रूम में उठी। एंड पुट अ रैप राउंड हर टू गो आउट, और उसने एक शॉल ओढ़ी और बाहर जाने के लिए। शी हैड डिसाइडेड टू आस्क फॉर 2 loaves ऑफ ब्रेड ऑन क्रेडिट, कि वो उससे उधार 2 ब्रेड के लोव्स ले लेगी। शी कुड पे व्हेन शी गॉट मनी, और जब उसके पास पैसे आएंगे तो दे देगी। फ्रॉम लॉन्ड्रिंग, कपड़े धोने से। शी ओपन डोर एंड सा द बास्केट फुल ऑफ ब्रिम विथ फ्रेश स्पॉन्जी वाइट ब्रेड, जैसे उसने देखा कि बास्केट पूरे स्पॉन्जी और वाइट ब्रेड से भरा हुआ था। अ ब्यूटीफुल स्मेल वेंट अप हर नोज, और उसकी खुशबू उसके नाकों तक आ रही थी। एंड जस्ट एज शी सा अबाउट टू से समथिंग टू द ब्रेडमैन, जैसे ही वो ब्रेडमैन से कुछ कहने वाली थी, ही शाउटेड, वो चिल्लाया, गिड्डी यप टू द हॉर्स, घोड़े के ऊपर। एंड गुलनाज लॉस्ट हर करेज, और गुलनाज का साहस खो गया। नो वर्ड केम फ्रॉम हर माउथ, उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकले। एंड हेवनली स्मेलिंग, और जो फूड की हेवनली स्मेलिंग थी, पास्ड बाई हर हाउस, वो उसके घर से गुजरती हुई। बट शी कुड नॉट स्ट्रेच आउट हर हैंड एंड टेक इट, लेकिन वो अपना हाथ फैला नहीं सकी और उससे ले नहीं सकी। इसी के साथ यहीं तक नेक्स्ट पैराग्राफ नेक्स्ट सेशन से। थैंक्स।
यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। यूट्यूब चैनल पे वंदना रावल। थैंक्स।